सैटरडे और मैं अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ इन ऑर्बिट मॉल घूमने के लिए। मेरे मम्मी पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं इस सैटरडे तुम्हें घुमाने लेकर जाऊंगा। A few moments later. मॉल एंट्री करते करते पापा ने मेरा फोटो खींचा। फिर हम फन सिटी गए जहाँ पापा ने मुझे ये कार में बैठा दिया जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है क्या नहीं। फिर भी मैं इस पे बैठ के कुछ इधर उधर देखती रहा। फिर पापा मुझे उठाकर इस ग्रीन वाली बाइक पे बैठाया जो कि बाइक मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसकी कलर मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। उसके बाद पापा ने मुझे थोड़ा और अंदर एक्सप्लोर कराने की कोशिश की। फिर मैं लोगों को लाइटों को देखते रह गया कि ये कहाँ नए नए तरीके के खिलौने आते हैं। पापा मम्मी ने घर में तो मुझे ये नहीं दिलाया। उसके बाद फिर मुझे एक झूला दिखा। ये झूला तो बहुत ही बड़ा था। इसमें बच्चे बैठे थे, मुझे भी बैठना था लेकिन मुझे तो डर लग गया। देखिए फिर पापा आके मुझे ये रेड वाली गाड़ी में बैठा दिए। ये रेड वाली गाड़ी चल तो नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की चलाने की बट ये चली नहीं। उसके बाद मुझे ये दिखा 3 बटन। मैंने सोचा कोई ना मैं खुद ही चला लेता हूँ। फिर मैंने इसे दबाने की कोशिश की फिर भी ये नहीं चला। फिर पापा ने मुझे यहाँ से निकाल के बोला चलो दूसरे जगह चलते हैं। फिर हम लोग ये दूसरे प्ले एरिया में गए। ये बहुत शांत सा था बट मुझे इसमें मज़ा नहीं आया तो मैं इस यहाँ पे नहीं गया। उसके बाद फिर बड़े वालों खेलों की जगह पे गया। यहाँ पे लाइटें बहुत ही डरावनी थी। फिर पापा ने मुझे ये अजीबोगरीब आवाज़ वाली एरोप्लेन में बैठाई जिससे मुझे बहुत डर लगा। उसके बाद मैंने लाइट देखा और ये देखो मेरे सेक्शन तो बंद था तो मैं सो गया था तब। A few minutes later. जब मैं जागू जागू किया तो देखा अरे पापा मुझे कितनी बड़ी जगह पे लेकर आए। ये कितना बड़ा सा है। फिर उसके बाद मैंने अपना लंच किया। लंच के बाद मैं पापा के साथ थोड़ा सा मस्ती की। उसके बाद मुझे ध्यान आया खाना खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है तो मैंने अपना वॉक करना स्टार्ट किया क्योंकि मैं अभी से वॉक करूँगा तभी जाकर बड़े होकर मेरा बॉडी जो है फिजिक्स जो है मेंटेन होगा वरना मैं मोटू सोटू कद्दू जैसा हो जाऊँगा। मुझे कद्दू तो बनना नहीं है। इससे मैंने सोचा अभी से हेल्थ पे ध्यान दे दो बाद में तो आदत बना रहे हैं तो मैं बाद में भी करूँगा। यहाँ मम्मा मुझे रिकॉर्ड कर रही है। ये मम्मा मेरी हर जगह फ़ोन लेके खड़ी रहती है जब मैं कुछ करूँ और ये मुझे रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद मैं चला चलते चलते मुझे बहुत थकावट लगी तो उसके बाद मैंने फिर पापा की गोदी में जाकर मैं लटक गया। पापा की गोदी में लटकते ही मुझे लिफ्ट की याद आई। लिफ्ट देखा तो अभी तक आई नहीं थी। फिर लिफ्ट जैसे ही आया हम लोग दौड़ कर लिफ्ट के अंदर गए और भाई साहब इतने सारे लोग आते हैं ये लिफ्ट में वो मैं देख ही रहा था। तब तक हम लोग पहुंच गए ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे आते ही मुझे H&M दिखा। फिर पापा ने मुझे H&M लेकर गया। फिर देखा कि किड्स सेक्शन तो यहाँ है नहीं। फिर हमने ऊपर गया, ऊपर था किड्स सेक्शन। फिर यहाँ पे मैं अपने कपड़े को देख ही रहा था तब तक मुझे एक भाई मिले। मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था तो मुझे ये भाई आकर बता रहे थे फैशन में अभी क्या चल रहा है क्या ट्रेंडी है क्या लेना अच्छा रहेगा। मैं भी उनसे बातें कर रहा था वो भी मुझे समझा रहे थे कि ऐसा कपड़े पहन। फिर फाइनली मुझे एक जॉगर पसंद आया जो मेरे पापा ने मेरे लिए खरीदी और मैं बहुत हैप्पी हो गया। इसके बाद ये कार मेरी नहीं है भाई साहब ये मैं तो ऑटो से जाऊँगा। फिर मेरा ऑटो आया हम लोग ऑटो में बैठे। फिर हम लोग अपने घर की ओर रवाना हुए। मैं सोच ही रहा था कि मैं यार कितना थक गया हूँ। उसके बाद मैं सबको देख रहा था ऑटो वाले अंकल को देख रहा था। फिर उसके बाद मैंने ठंडी ठंडी हवा खाई जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये मौसम का एंजॉयमेंट करने का मज़ा ही कुछ और है ऑटो में। फिर मुझे याद आया कपड़े चेक कर लूँ कपड़े गिफ्ट तो नहीं थे। फिर मैंने कपड़े देखा कपड़े तो मेरे बैग में थे। फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला। फिर ये देखो कितना अच्छा सीन है हमारे घर जाने